दोस्तों आज की वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये देखें। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बारीक सा मैं ऐड करता हूँ, यहाँ जाके एक बारीक धार से कलर कैसे चेंज होगा। ओके, ये आप सीखेंगे। ये वीडियो स्किप मत कीजिए एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग वाले, क्योंकि एक बार फिर ज़बरदस्त ट्रेंड शुरू हो चुका है धुआंधार। इसका बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलियन में आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जैसे ये काऊ के टेक्सचर हैं, लोग पूछते हैं तो बनाने ज़रा मुश्किल होते हैं फ़ोटोशॉप से, तो वो तो मैंने बताए हुए हैं। लेकिन खैर ये टेक्सचर किस तरह से मिलेंगे ये भी इसी वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से ये टेक्सचर आप हासिल कर सकते हैं। तो ये कितना ही कमाल का आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ से ये जो टेक्सचर है वो चेंज हो एक लाइन की शक्ल में। जी मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो आप देखें कि आज हम ये जो काऊ है ये गुजारी है, आपको पता है। तो यहाँ से कलर तो चेंज करेंगे, लेकिन एक और तकनीक से, अगर एक बारीक लेयर से गुजारना हो। अब मुझे यहाँ से ये गुजर रही, तो मुझे कैसे पता इसका सेंटर कैसे है? तो मैं एम्प्टी जो है इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस दबा के रखूँगा और कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट एस से दबा के रखूँगा और कर्सर टू सिलेक्टेड। ओके, अब वो मेरा कर्सर यहाँ चला गया। अभी शिफ्ट ए और यहाँ मैं प्लेन लूँगा RX, क्योंकि इस डायरेक्शन में है। तो ये जिन्होंने पहली कोर्स किया है ना, यानी कि अनलिस्टेड वीडियो देखी है, उनको तो वेरी इजी ये चीज़ें लग रही होंगी। अब इसको कंट्रोल है, ये देखिए 1 में काऊ यहाँ से गुजर सकती है, GZ यहाँ तक SZ। ओके, अब सबसे पहले तो मैं कंट्रोल ए और स्केल लाजमी करूँगा। आप कहोगे वो क्यों? तो वो इक्वल आता है जब इसको मैं कर्व डालूँगा, यानी रोटेशन करूँगा। दोनों नोड इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए, एडिट मोड में गया। ये देख लें एडिट मोड है, टैब से मैं चला जाता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट B मारा। ये पहले आपका ऐसे आएगा, स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। डन। अब मुझे फिर एडिट में जाके ये जो एज है ना, एज, इसको मैं पकड़ूंगा, शिफ्ट D साइड पे एंड राइट क्लिक करके छोड़ के P सेपरेट। ओके, एंड इसको मैं एडिट से बाहर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। हाँ, ये सेपरेट था, ठीक है। इसको कन्वर्ट टू कर्व। ओके, वो पहले दोनों हो गए थे, दोनों सेलेक्ट थे। अब कर्व प्रॉपर्टी में राइट तरफ है, यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ तो इसका एक बॉर्डर बन रहा है और इसकी रेजोल्यूशन भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये बॉर्डर कुछ इस तरह का, और इस बॉर्डर को आप कोई भी दुनिया का कलर जो है वो दे सकते हो। अब वो कर्व होगी और ये और चीज़ रहेगी। कर्व को मैं वैसे ही रहने दूंगा, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करूंगा और इसकी रफनेस वगैरह कम कर दूंगा ताकि ये ज़रा अच्छा लगे। अब इसको मैंने टेक्सचर लगाना है, तो मैं चला जाऊंगा नीचे, यहाँ जाके आपको पता है कि शेडर एडिटर में चला जाऊंगा। कुछ भी नहीं है, न्यू करूंगा तो ये नोड्स आ गए। ओके, अगर मैंने वो सेटिंग की हुई है जो मैंने बताई हुई है, तो तब कंट्रोल T दबाते आपका इस तरह आएगा, वरना नहीं आएगा। और वो सेटिंग मैंने वीडियो में बताई हुई है, वो करोगे तो कंट्रोल T मारोगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ जाएंगे हम, कंट्रोल V
और यहाँ जाके चलो मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैंने छोटा करना है। ओके, तो ये स्केल है। स्केल को एकदम छोटा करने के लिए वैल्यू नोड, और उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ और शिफ्ट दबा के मैं इस तरह, लेकिन मुझे लग रहा है ये ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं है। इस तरह से एक्स इस तरफ से, ये अच्छा नहीं क्योंकि इसके साथ इसका जोड़ नहीं लग रहा, तो मैं कंट्रोल वी और कोई टेक्सचर उठा लेता हूँ। ओके हो गया। ये भी नहीं, कंट्रोल वी और मैं कोई टेक्सचर यहाँ से ले लेता हूँ जो मेरे को ज़रा अच्छा लगे, और इसको अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ नो, हाँ इस तरफ। ओके, अब ये तो मैंने कर लिया। अब ये इसकी एक्स लोकेशन है, इसमें मैंने चलाना है, तो यहाँ मैं हैश शिफ्ट 3 दबाऊँगा। आपको ज़रा बड़ा करके नज़र है, हैश फ्रेम, और ये दबा के मैं 20 और प्ले करता हूँ तो ऊपर को जा रहा है। इसकी रफ्तार जो है मुझे स्लो करनी 100, और ये ऊपर को जा रहा है, मुझे नीचे को लाना है। अब कोई भी वाटर कोई भी चीज़ लाजमी नहीं, तो अब माइनस डाल दूँ, तो अब नीचे को जा रहा है। अब हम चलते हैं अपनी काऊ की तरफ। तो काऊ साहब ये आ रही हैं, ये आ रही काऊ, और ये यहाँ से गुजरेगी। अब ये मल्टी जो रंग, ये मल्टी ये फोल्डर रंग शंग बदलने के लिए काऊ ओल्ड, काऊ टेक्सचर। तो कुछ लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि सर टेक्सचर कैसे बनाएं। तो मेरे भाइयों, टेक्सचर फोटोशॉप से बनाओ या फिर बने बनाए टेक्सचर पैसा खर्च करो, दो ही चीज़ें होती हैं। या हर किस्म का, जैसे मुर्गे के टेक्सचर, रीछ के टेक्सचर, पता नहीं क्या क्या, सब के टेक्सचर यहाँ पड़े होते हैं। तो ज़ाहिर बात है बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं और इनकी पेमेंट देना पड़ती है। और इसमें मैं एक बार फिर कह दूं कि मैं फिर रिप्लाई बंद कर देता हूँ। जो बिल्कुल आ जाते मुफ्त के चक्कर में, तो मुफ्त खोरों के लिए ये जगह नहीं है। फिर मैं रिप्लाई नहीं देता, फिर मैं कहता हूँ चीज़ ही नहीं है। जो बिल्कुल जुगाड़िया कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि हर टाइम उनकी कोशिश होती, बहुत गरीब है, उजड़ गए हैं, मर गए हैं। तो मरे हुओं के लिए ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ड्रामा करते हैं। बाकी कामों पे पैसा खर्च कर लेते हो तो यहाँ मेहनत से चीज़ें बनती हैं। और अगर मेहनत से, अब मैं यहाँ चला गया और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैं समझ रहा होता हूँ, ये और बात होती है। ये तो अब ये काऊ आ गई। अब इसको मैंने जैसा कि बताया है, आम तरीके से टेक्सचर चेंज नहीं करना, इसको बड़ी ख़ास तरीके से मैंने टेक्सचर चेंज करना है। तो देखते हैं, यहाँ शिफ्ट डी, एक और इमेज लेते हैं और यहाँ इधर दोनों मुझे ना यहाँ नोड बताने हैं, टेस्ट ही हो जाए। यहाँ कौन सा नोड लेना, मैंने एम्प्टी से लेना। यहाँ मिक्स शेडर क्या आना ना सवेरा, यहाँ कौन सा नोड लेना मैंने? मिक्स कलर लेना है। इसका थप्पड़ उधार रखना, तू बता। मिक्स शेडर। अच्छा, वो दूसरा लगा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया।
अब नीचे वाले को नीचे लगा दिया, बट वो रेड क्यों दिखा रहा है? दिखाएगा। इनवैलिड लिंक कह रहा है। ना सही, अब ठीक है, वो नोड ही हमने उखाड़ दिया। अब यहाँ मैंने एक लेयर में मैंने ना गायब कर दी, ठीक है। यहाँ जाके वो ही जो मैंने बताया टेक्सचर रिटेक्चर, तो जिन्हें नहीं बनाने आते वो पैसे दे के सारी टेक्सचर फाइल ले सकते हो। अब यहाँ से चलो, मैंने रेड को, रेड कैसा था, जामनी, चलो वैसा ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ना 2 कलर ले लिए, ठीक है। ये तो आपने कल करके दिखाया था ना, 2 रंग जो चल रहे थे। अब यहाँ कौन सा लेना? कलर है। हाँ, कलर रैंप लेना है, ओके। और इसको हमने यहाँ रख दिया और कलर रैंप को यहाँ जोड़ दिया। कलर रैंप के बाद क्या लेना है बता? मेरा एक तू बता, एक मैं बताती। बता, ध्यान नहीं ना देती इधर। हाँ तो बताओ यहाँ कौन सा लगना है? ग्रेडियंट टेक्सचर। हाँ तो ग्रेडियंट पहले ही था, लेकिन कंफ्यूज हो गए, ठीक हो गया। अब आगे क्या लगाना है? इसका नाम ट्रायंगल। क्या लगाना है? नॉट ट्रायंगल। ऊंचा बोल ताकि नॉट ट्रायंगल। कंट्रोल टी, नोड रेंगुलर आ गया। अब यहाँ क्या करना है कि इसको मैं एम्प्टी के साथ टच करूँ। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ, बिल्कुल करीब तरीन, ओके। जी सर। अब देखो कि कलर कुछ इस तरह का हो गया है, हाफ हाफ हो गया है ना। जी सर। ऑब्जेक्ट करना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लेना एम्प्टी। क्या लेनी? एम्प्टी। एम्प्टी लेनी, ठीक है। तो एम्प्टी में इसी जगह लेता हूँ जहाँ ये लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ इसकी ये एम्प्टी है, यहाँ जाके मैंने एक एम्प्टी लेनी है। शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए, ओके, और इसको कर लिया बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पिन करना है एम्प्टी को ताकि वहाँ भी नज़र आए जब हम दूसरे इलाके में जाएं। जी सर। अब अपने कवर एरिया में चले गए, यहाँ बताओ, मुझे भूल गया, यहाँ बताना। ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट इसको किसके साथ टच करना? ऑब्जेक्ट करना। पक्की बात है? हाँ जी। नहीं, विंडो के साथ। हम तो बीमार ना ना होती तेरे पैना से थप्पड़ है। किसके साथ पढ़ना? ऑब्जेक्ट ही करता है। चलो ठीक है, मान लिया। और यहाँ जाके वो एम्प्टी, एम्प्टी लेने के लिए यहाँ से ये टीका ही पकड़ो और वो एम्प्टी पे लगा दो, जी सर। ठीक हो गया। तो अब ये जी ऐसे हो गया, ठीक है। इसको RG90, ठीक है, GY, तो ये कुछ इस तरह का कलर हो गया। RG या तो यहाँ कर लो 180, जी सर। ठीक है, या क्या करो बताओ, बताओ। यहाँ पे ये दोनों नोड ऊपर वाला नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो, ठीक है। इसको इधर और नोड को संभाल से रखने के लिए, इनको एक पैटर्न में रखने के लिए क्या दबाते हैं? जी। कंट्रोल J, ठीक है, ताकि वो आसानी से पकड़ के कहीं भी ले जाओ। अब ये हो गया आगे को GY, लेकिन ये आगे को तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि GY जब वो सेंटर में है तो इसका टेक्सचर जो है वो सेंटर में ही आना चाहिए, ठीक है। शिफ्ट दबा के टेक्स्ट में उसको वहाँ रख दिया, डन। अब हमारा वो डोर है। हाँ, अब तो वहीं रखेंगे ना। अब आपने पहले यहाँ शिफ्ट S, कर्सर टू सिलेक्टेड एंड एम्प्टी, शिफ्ट S, एम्प्टी को वहाँ रखना है, ओके हो गया, ठीक है। अब अगर हमारी काउ जाएगी तो ये अपना जो कलर है ना वो बदल के जाएगी। तो ये जो ये नोड से ये करते हैं ना ये काम, ये ज़्यादा अच्छा इसलिए है
कि उसको हम सुई बराबर भी अगर हम बारीक सी लेयर में से गुजारना है ना, तो उसमें से वेरी इजी गुजार सकते हैं। तो ये कम से कम ना इस मामले में ध्यान जो है ना वो कर लिया करो। और बाकी मैंने बता दिया, जिनको टेक्सचर का फोल्डर चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन पैसे ज़रूरी, ठीक है। मेहनत से बनाए गए हैं, पैसे ज़रूरी। जानवरों के टेक्सचर हैं, गोरिल्ला के भी, तो या तो बनाओ ना फोटोशॉप में, मैंने तरीका बताया हुआ है, खपो, या फिर पैसे दो। और एडमिशन ले सकते हैं। एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग भी धूमधाम से चल रहे हैं चैनल, कोई इशू नहीं। जिस भाई ने इसमें एडमिशन लेना वो भी ले सकते।